गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज जो चेंज ऑफ टेंसेस है उसका सेकंड पार्ट हम लोग दैट इज क्या करने वाले, आज स्टार्ट करने वाले। दैट इज यहाँ पे हम लोग मेन क्या करने वाले, टेंसेस को कैसे चेंज करते वो हम लोग उसके बेसिक से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट जो है आपको पहचानने आना चाहिए एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन वर्ड कौन सा है, एंड सेकेंड इज एक्शन किस पे किया जा रहा है। तो द वन परफॉर्मिंग द एक्शन, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। जो एक्शन वर्ड है वो क्या रहेगा, वर्ब का काम करेगा। एक्शन जिस पे किया जा रहा है वो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो जब भी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट ये सब पहचानना है, तो जब भी आपको सब्जेक्ट पहचाना रहेगा तो आप हु या व्हाट पूछो, किसको, एक्शन वर्ड को या वर्ब को क्वेश्चन पूछना। उससे जो आपका आंसर रहेगा वो बन जाएगा सब्जेक्ट। अगर आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट तो आप whom या what यूज करो, किसके ऊपर, सब्जेक्ट या वर्ब के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे देखना, जैसे द डॉग चेस द बॉल, आपको सब्जेक्ट पहचानना है। तो आप क्वेश्चन पूछो हु या व्हाट पूछो वर्ब से, एक्शन जो है चेस करना मतलब पीछे भागना। हु चेस, इसका आंसर क्या आ रहा है, द डॉग। तो यहाँ पे द डॉग हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, आस्क हु या व्हाट किसको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को। व्हाट डिड द, सब्जेक्ट और वर्ब क्या था, डॉग चेस। आंसर क्या रहा है इसका, द बॉल। तो द बॉल हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। वर्ब यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज चेस्ड। नेक्स्ट, सारा रीड्स अ बुक, आस्क हु किसको, दैट इज वर्ब को। हु रीड्स, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, सारा। तो सारा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज सब्जेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछना है सब्जेक्ट एंड वर्ब को एक साथ। व्हाट डिड सारा रीड, इसका आंसर क्या आ रहा है, अ बुक। तो अ बुक हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे दैट इज वापस एक्शन कौन है, एक्सप्लेन। उसको हमें कुछ क्वेश्चन पूछना है, हु एक्सप्लेन, इसका आंसर क्या आ रहा है, द टीचर। तो द टीचर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। आगे, व्हाट डिड द टीचर एक्सप्लेन, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को क्वेश्चन पूछना है। व्हाट डिड द टीचर एक्सप्लेन, अ लेसन, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो अ लेसन हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्ट। याद रखना, चेंज द टेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को चेंज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंस है ये कहाँ पे आएगा, वॉइसेस करते वक्त। तो वॉइसेस करते वक्त आप पहले ये सब पहले आपको मालूम रहना चाहिए। वहां पे हम लोग डायरेक्टली टॉपिक क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले। ठीक है, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। अब जाते दैट इज जो वर्ब्स जो है जो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कुछ लिस्ट ऑफ वर्ब्स दिया गया है। तो ये आपको मेन मालूम रहना चाहिए, ये सब ग्रुप्स ऑफ क्या है, इरेगुलर वर्ब्स है। अराइज क्या है, V1। अरोज क्या रहेगा, V2। अरिजन क्या रहेगा, V3। अराइज हम लोग यूज करते किस में, दैट इज फर्स्ट हम लोग यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट में। इसको जब आईएनजी, अराइजिंग, तो ये कंटिन्यूअस में क्या होगा, यूज होगा। अरोज जो है ये किस में यूज होता है, सिंपल पास्ट में। अरिजन ये किस में यूज होता है, परफेक्ट में। वैसे ही सेम यहाँ पे बिगिन, बिगैन, बिगन। बिगिन इज हमारा V1 बेस फॉर्म। V2 हमारा क्या रहेगा, पास्ट में रहेगा। V3 हमारा क्या रहेगा, परफेक्ट में। तो ये हम लोग बिगिन, ये किस में यूज करेंगे, बिगिन हम लोग यूज करते सिंपल प्रेजेंट। इसमें जब आईएनजी बिगिनिंग करते तो ये यूज होगा कंटिन्यूअस में। बिगैन यूज होगा सिंपल पास्ट में। बिगन यूज होगा किसमें, सारे परफेक्ट केस में यूज होगा। नेक्स्ट यहाँ पे V1, V2 और क्या दिया है, V3। आई होप अभी इसको समझ में आ रहेगा। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ब्लो यूज होगा किसमें, दैट इज सिंपल प्रेजेंट में। ब्लू यूज होगा सिंपल पास्ट में। ब्लोन जो रहेगा ये किसमें यूज होगा, सारे परफेक्ट इसमें क्या होगा, यूज होगा।
अगर आपको कंटिन्यूस करना रहेगा तो ब्लो को क्या करना, आईएनजी करना। तो इसका जस्ट आप एक स्क्रीनशॉट लेके चाहे तो रख सकते हो और इसको बाय हार्ट करके रख सकते हो ये पार्ट। फिर वैसे ही ये वाले पार्ट को भी जरा स्क्रीनशॉट लेके इसको भी बाय हार्ट करके रखना, क्योंकि ये आपको काम में आएगा कभी ना कभी। स्पेसिफिकली देखो यहाँ पे गो, गो, वेंट, गॉन जो है, एंड वैसे ही यहाँ पे ये पार्ट का भी जस्ट एक स्क्रीनशॉट लेके इसको क्या करना, दैट इज याद करना। अब हम लोग दैट इज सीखेंगे वर्ब्स को डिफरेंट टेंसेस में कैसे चेंज करते करके। जो हमने किया वही सेम चीज। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टीच, सिंपल प्रेजेंट में ये क्या रहेगा, टीच, वी वन ही रहेगा। पास्ट में ये हो जाएगा वी टू, तो ये बन जाएगा थॉट। फ्यूचर में विल प्लस वी वन रहेगा, तो यहाँ पे होगा विल प्लस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज टीच। नेक्स्ट कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस में जस्ट क्या करना है, टीचिंग लगाना है, तो यहाँ पे होगा टीचिंग। अब इधर हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, एम, इज, या क्या होगा आर, वो डिपेंड करता है क्या हम लोग का प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा यूज होगा। वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, टीचिंग ही यूज होगा। यहाँ पे जो वर्ब रहेगा ये क्या रहने वाला है, वॉज, या फिर क्या रहने वाला है, वर रहेगा। फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब है ये यहाँ पे क्या होगा, विल बी। हमेशा कंटिन्यूअस में यहाँ पे बी वन को क्या करेंगे, आईएनजी यूज करेंगे। परफेक्ट में आप ध्यान देना, परफेक्ट में हमें वी थ्री, तो टीच, थॉट, थॉट आएगा, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, थॉट ही आएगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा ये होगा हैज, या फिर क्या होगा, हैव। पास्ट में भी सेम, परफेक्ट में हमेशा वी थ्री में रहेगा, तो तीनों जगह पे क्या होगा, थॉट होगा। यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे यूज होगा हैड, यहाँ पे जो यूज होने वाला है ये यूज होगा यहाँ पे विल हैव। परफेक्ट कंटिन्यूस में अब ये थोड़ा ध्यान देने वाला बात है, परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो आता है हैज या हैव। परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब जोड़ने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे बीन। और कंटिन्यूस का वर्ब तो ऑफ कोर्स कंटिन्यूस में क्या रहता है, दैट इज रहेगा टीचिंग। वैसे ही सेम पास्ट में आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, जोड़ने के लिए क्या जोड़ेंगे, बीन। एंड यहाँ पे भी क्या रहेगा, दैट इज टीचिंग। सेम चीज फ्यूचर में बस यहाँ पे क्या होगा, विल हैव, जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, बीन, प्लस यहाँ पे वर्ब किस में रहेगा, दैट इज आई एन जी, दैट इज टीचिंग। चलो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रेजेंट में तो ये क्या रहने वाला है, वी वन, तो क्या होगा, कैच। यहाँ पे ये बन जाएगा कॉट, वी टू में। और यहाँ पे होगा विल और वी वन, तो ये होगा विल कैच। नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यूस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, प्रेजेंट में एम, इज और आर। वी वन आईएनजी किसका होगा, दैट इज कैच का, तो ये बन जाएगा कैचिंग। नेक्स्ट यहाँ पे सेम हेल्पिंग वर्ब क्या रहने वाला है, वॉज या वर, ये क्या रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा कैचिंग। सेम चीज इधर यूज होगा, दैट इज विल बी, यहाँ पे ये बन जाएगा दैट इज कैचिंग। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, दैट इज हैज, या क्या होगा, हैव, प्लस वी थ्री, कैच, कॉट, कॉट, तो ये भी क्या रहेगा, दैट इज कॉट। यहाँ पे हो जाएगा हैड प्लस क्या होगा, कॉट। यहाँ पे होगा दैट इज विल हैव, प्लस यहाँ पे क्या रहने वाला, दैट इज कॉट। नेक्स्ट यहाँ पे परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब्स आएगा, तो इधर आएगा हैज, हैव, जोड़ने के लिए क्या जोड़ेंगे, दैट इज बीन। और यहाँ पे क्या रहेगा, वर्ब किस में रहेगा, आईएनजी, तो ये बन जाएगा कैचिंग। नेक्स्ट यहाँ पे सेम हैड, जोड़ने के लिए क्या जोड़ेंगे, बीन, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, कैचिंग। ओके, अब नेक्स्ट सेम चीज यहाँ पे क्या होगा, विल हैव, और वर्ब किस में रहेगा, दैट इज इधर आएगा सेम बी वन आईएनजी, तो ये यहाँ पे रहेगा कैचिंग। नेक्स्ट यहाँ पे प्रेजेंट में, प्रेजेंट में रिंग का क्या रहने वाला है, रिंग ही होगा। यहाँ पे पास्ट में हो जाएगा रैंग, और यहाँ पे विल और वी वन, तो ये बन जाएगा विल रिंग। नेक्स्ट कंटिन्यूअस में
कंटिन्यूअस में एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम, इज और आर। वर्ब V1 का आईएनजी रहेगा तो रिंगिंग होगा। इधर भी अभी मेरे को समझ में आ रहेगा, ये सेम रहेगा। ये वाला पार्ट भी क्या रहने वाला है, सेम। जस्ट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होगा, वॉज वर। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल और क्या होगा, बी। नेक्स्ट यहाँ पे V3 आएगा। तो V3 क्या होगा, दैट इज, सॉरी मेरा गलती हुआ, रिंग, रैंग, रंग आएगा। तो यहाँ पे RUNG। इधर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैज या हैव। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम। इधर क्या यूज होगा, हैड। यहाँ पे जो यूज होने वाला है ये यूज होगा विल हैव। ठीक है, वर्ब तो सेम V3 रहने वाला है परफेक्ट में, तो वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज या हैव। जोड़ने के लिए क्या जोड़ेंगे, दैट इज बीन। प्लस यहाँ पे वर्ब रहेगा आईएनजी में, V1 आईएनजी, तो ये बन जाएगा रिंगिंग। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम, हैड, बीन। वर्ब किस में आएगा, कंटिन्यूअस में, तो ये पार्ट तो क्या होगा, सेम। नेक्स्ट यहाँ पे होगा विल हैव, प्लस यहाँ पे क्या होगा, बीन। प्लस यहाँ पे भी जो वर्ब रहने वाला है वो तो क्या आएगा, आईएनजी वाला ही आने वाला है। नेक्स्ट आते दैट इज ड्रिंक। तो ड्रिंक तो ऑफकोर्स क्या रहने वाला, दैट इज प्रेजेंट में तो वही आएगा। सिंपल पास्ट में ये बन जाएगा दैट इज ड्रैंक। यहाँ पे क्या होएगा, विल और V1, तो ये होगा विल ड्रिंक। यहाँ पे होने वाला दैट इज सेम, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, एम, इज और आर। वर्ब जो आएगा V1 का आईएनजी रहेगा, तो यहाँ पे होगा ड्रिंकिंग। ये बन जाएगा वॉज वर। वर्ब तो सेम ही रहेगा, V1 आईएनजी। यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा विल बी। वर्ब तो यहाँ पे भी सेम आएगा, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट परफेक्ट में, परफेक्ट में सेम, यहाँ पे क्या होगा, हैज या हैव। वर्ब किस में आएगा, दैट इज V3। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक आएगा, ये बस याद रखना परफेक्ट में वी। इधर होगा हैड, प्लस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ड्रंक। सेम चीज यहाँ पे, ये बन जाएगा विल हैव। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा ड्रंक। नेक्स्ट यहाँ पे आगे क्या आएगा, सेम। हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज या हैव। जोड़ने के लिए क्या जोड़ेंगे, बीन। प्लस यहाँ पे वर्ब इन आईएनजी, तो ये बन जाएगा यहाँ पे ड्रिंकिंग। नेक्स्ट यहाँ पे होगा हैड, प्लस यहाँ पे क्या होगा, बीन। प्लस यहाँ पे वर्ब इन आईएनजी, तो ये तो ड्रिंकिंग होगा। ये भी सेम, इधर आएगा विल हैव। जोड़ने के लिए क्या जोड़ेंगे, बीन। वर्ब किस में रहेगा, आईएनजी में ही रहने वाला है। नेक्स्ट स्ट्राइक। परफेक्ट में, सॉरी प्रेजेंट में तो V1 रहेगा। परफेक्ट में V2, जो क्या होगा, स्ट्रक। और यहाँ पे विल और V1 रहेगा, तो ये बन जाएगा विल स्ट्राइक। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बस एम, इज, आर। यहाँ पे आईएनजी लगाना है, तो ये यहाँ पे बनेगा स्ट्राइकिंग। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, वॉज वर। वर्ब तो V1 आईएनजी रहेगा कंटिन्यूअस में। यहाँ पे होगा विल बी। V1 आईएनजी रहेगा, तो ये पार्ट क्या होगा, सेम। यहाँ पे होगा हैज हैव। वर्ब किस में रहेगा, दैट इज V3। तो V3 क्या रहेगा, दैट इज स्ट्रिकन। नेक्स्ट यहाँ पे होगा हैड। वर्ब V3 में ही रहने वाला है। यहाँ पे होगा दैट इज विल हैव। वर्ब किस में रहेगा, V3 में ही रहने वाला है। नेक्स्ट आते दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब्स तो क्या आने वाला, दैट इज हैज और क्या होगा, हैव। इधर एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है, बीन। और यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज ये बन जाएगा स्ट्राइकिंग। ठीक है, सीनियर रहेगा, सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा हैड, प्लस इधर क्या होगा, बीन। प्लस यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, आईएनजी में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, विल हैव। जोड़ने के लिए क्या जोड़ेंगे, बीन। वर्ब जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, स्ट्राइकिंग। नेक्स्ट बात करें किसका, शाइन का। तो शाइन V1 में एज इट इज। V2 में मतलब पास्ट में ये बन जाएगा शोन। यहाँ पे विल और क्या होगा, V1, तो ये होगा विल शाइन। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे होगा एम, इज, आर। यहाँ पे
V1 ing होगा तो मतलब शाइन का बन जाएगा शाइनिंग। यहाँ पे होगा वॉज वर, सेम V1 ing रहेगा। यहाँ पे भी सेम ये होगा विल बी, वर्ब आईएनजी में रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैज, हैव, शाइन, शोन। यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज शोन रहेगा। इधर आएगा हैड, वर्ब किस में रहने वाला है, V3। यहाँ पे हो जाएगा दैट इज विल हैव, वर्ब किस में आएगा, दैट इज V3 में। फिर आगे के पार्ट पे आते। आगे यहाँ पे सेम, इधर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आएगा, मतलब हैज और हैव। जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, बीन। वर्ब क्या रहेगा, V1 ing, तो यहाँ पे होगा शाइनिंग। यहाँ पे सेम हैड, जोड़ने के लिए क्या जोड़ेंगे, बीन। और वर्ब किस में आएगा, V1 ing। यहाँ पे भी सेम, ये होगा विल हैव, जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, बीन। वर्ब किस में रहने वाला, दैट इज V1 ing में रहेगा। तो सेम क्या रहने वाला, दैट इज यहाँ पे भी क्या होगा, शाइनिंग ही होगा। आगे आते। आगे स्विम, V1 में क्या होगा, स्विम। V2 यहाँ पे क्या होगा, स्वम, सॉरी स्वैम हो जाएगा। स्विम, स्वैम, स्वम है। यहाँ पे विल और V1, तो यहाँ पे विल स्विम होगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होगा एम, इज, आर। वर्ब इन आईएनजी रहेगा, तो ये बनेगा यहाँ पे स्विमिंग। नेक्स्ट ये बनेगा यहाँ पे वॉज, वर। वर्ब इन आईएनजी रहेगा, तो ये स्विमिंग ही रहेगा। यहाँ पे भी सेम, विल बी, वर्ब इन आईएनजी, तो ये दोनों पार्ट्स क्या रहेगा, सेम। नेक्स्ट यहाँ पे हैज या फिर क्या होगा, हैव। यहाँ पे वर्ब किस में आएगा, V3 में, तो स्विम, स्वैम, ये बन जाएगा स्वम। यहाँ पे बनेगा हैड, स्वम एज इट इज। यहाँ पे होगा विल हैव, यहाँ पे ये पार्ट क्या आएगा, एज इट इज। नेक्स्ट यहाँ पे होगा हैज और इधर होगा हैव। एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए यहाँ पे बीन। वर्ब किस में आएगा, आईएनजी, तो यहाँ पे ये क्या होगा, दैट इज स्विमिंग। नेक्स्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड। जोड़ने के लिए क्या जोड़ेंगे, बीन। वर्ब इन यहाँ पे होगा आईएनजी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, दैट इज विल हैव। जोड़ने के लिए क्या जोड़ेंगे, बीन। वर्ब किस में आएगा, दैट इज आईएनजी में। नेक्स्ट राइड, V1 में क्या रहेगा, राइड। V2 में यहाँ पे होगा रोड। यहाँ पे विल क्या होगा, दैट इज राइड। सेम चीज इधर आएगा एम, इज और आर। वर्ब इन आईएनजी, तो ये होगा राइडिंग। यहाँ पे होगा दैट इज वॉज, वर। वर्ब सेम आईएनजी आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, विल बी। वर्ब V1 ing रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे होगा हैज, हैव। यहाँ पे राइड, रोड, रिडन, तो इधर आएगा रिडन। नेक्स्ट यहाँ पे हैड, वर्ब एज इट इज होगा। यहाँ पे भी सेम ये बनने वाला है विल हैव। यहाँ पे भी ये पार्ट क्या होगा, एज इट इज। नेक्स्ट यहाँ पे इधर आएगा हैड, हैव। जोड़ने के लिए क्या जोड़ेंगे, बीन। प्लस वर्ब इन आईएनजी, तो यहाँ पे होगा राइडिंग। नेक्स्ट इधर हैज आएगा, सॉरी। यहाँ पे क्या होगा, हैड। जोड़ने के लिए क्या जोड़ेंगे, बीन। प्लस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज राइडिंग। नेक्स्ट यहाँ पे विल हैव। जोड़ने के लिए क्या जोड़ेंगे, बीन। और वर्ब इन यहाँ पे सेम क्या रहेगा, आईएनजी। नेक्स्ट सिंपल प्रेजेंट में राइट का राइट ही रहेगा। सिंपल पास्ट में ये हो जाएगा रोट। ये यहाँ पे बन जाएगा विल राइट। सेम हेल्पिंग वर्ब में एम, इज और यहाँ पे होगा आर। राइट का बन जाएगा राइटिंग। यहाँ पे ये बन जाएगा वॉज, वर। वर्ब इन क्या रहेगा, आईएनजी। नेक्स्ट यहाँ पे होगा विल बी। वर्ब इन क्या रहने वाला है, आईएनजी। नेक्स्ट यहाँ पे हैज या क्या होगा, हैव। यहाँ पे ये बन जाएगा दैट इज रिटन। नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा हैड। ये बन जाएगा यहाँ पे रिटन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनेगा, विल हैव।
वर्ब इन यहाँ पे सेम V3, तो ये पार्ट यहाँ पे क्या होगा, सेम। नेक्स्ट यहाँ पे भी हैज या क्या होगा, हैव। जोड़ने के लिए क्या जोड़ेंगे, बीन। वर्ब इन यहाँ पे रहेगा आईएनजी, तो ये बन जाएगा राइटिंग। नेक्स्ट यहाँ पे होगा हैड, प्लस यहाँ पे होगा बीन। वर्ब इन क्या रहेगा, आईएनजी। फ्यूचर में ये बन जाएगा विल हैव। जोड़ने के लिए क्या जोड़ेंगे, बीन, प्लस यहाँ पे ये पार्ट क्या होगा, एज इट इज। नेक्स्ट आते इधर, तो गो का प्रेजेंट में क्या रहेगा, गो। सिंपल पास्ट में V2 वेंट। इधर आएगा विल और V1, तो विल गो। यहाँ पे होगा एम, इज और क्या होगा, आर। यहाँ पे V1 का आईएनजी होगा, तो ये बन जाएगा गोइंग। यहाँ पे बनेगा वॉज, वर। और यहाँ पे ये क्या रहने वाला है, दैट इज सेम V1 आईएनजी। ये यहाँ पे बनेगा विल बी। ये क्या बनेगा, V1 आईएनजी। नेक्स्ट हैज, हैव। वर्ब किस में रहेगा, V3, तो गो, वेंट, यहाँ पे होगा गॉन। यहाँ पे होगा हैड, ये भी क्या होगा, गॉन। ये बन जाएगा यहाँ पे विल हैव। यहाँ पे भी वर्ब क्या रहने वाला है, गॉन। नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट का हेल्पिंग ऑफ हैज, हैव। जोड़ने के लिए क्या जोड़ेंगे, बीन। वर्ब इन आईएनजी, तो ये यहाँ पे बनेगा गोइंग। नेक्स्ट हैड, जोड़ने के लिए यहाँ पे जोड़ेंगे बीन। वर्ब क्या रहेगा, गोइंग। नेक्स्ट यहाँ पे ये बन जाएगा विल हैव। जोड़ने के लिए क्या जोड़ेंगे, बीन। वर्ब इन आईएनजी, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, गोइंग। आई होप ये यहाँ तक वर्ब्स कैसे चेंज करना है इसका आपको आइडिया मिल गया रहेगा। इसके बाद दैट इज हम लोग सीखेंगे वर्ड्स को कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप नोटिस कर सकते हो, पास्ट में यस्टरडे हो जाएगा, प्रेजेंट में टुडे, फ्यूचर में टुमारो। ये सिंपल चीज है, बस ये याद रखना है, चेंजेस करना है, सिर्फ वर्ड्स का, कुछ वर्ड्स का ही चेंज होता है। लास्ट नाइट बन जाएगा या प्रीवियस नाइट पास्ट में। प्रेजेंट में टू नाइट, फ्यूचर में भी क्या होगा, टू नाइट या टुमारो नाइट। तो ये जस्ट वर्ड्स का चेंजेस है जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है। मेन आपको यहाँ पे वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब को पहचानने आना चाहिए। तो यहाँ पे आई क्या रहेगा, सब्जेक्ट। हु विल बी राइटिंग, आंसर क्या आ रहा है, आई। तो आई हमारा यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट। ये विल बी राइटिंग हमारा यहाँ पे होगा वर्ब। वॉट विल आई बी राइटिंग, माई एग्जाम। तो माई एग्जाम हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब मेन याद रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कोई चेंज नहीं करना है। मेन चेंज होता है दैट इज ये विल बी राइटिंग, तो इसका आंसर आएगा आई। ओके, विल बी राइटिंग इसको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या था, वॉज या वर। आई वर नहीं आएगा, तो आएगा आई वॉज। यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो V1 आईएनजी रहेगा, तो यहाँ पे होगा राइटिंग। ऑब्जेक्ट भी वैसे ही आएगा, तो माई एग्जाम दिस टाइम। ओके, टुमारो होगा फ्यूचर में, पास्ट में हो जाएगा यस्टरडे। नेक्स्ट ही। ही हमारा यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछो, हु विल बी वेटिंग, ही, तो ही हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। विल बी वेटिंग हमारा वर्ब। हु, इधर आप क्वेश्चन पूछना, हु विल ही वेट फॉर, इसका आंसर क्या आ रहा है, अस। तो फॉर अस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट, तो सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है, तो ये एज इट इज आएगा ही विल बी वेटिंग। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब सोचो, एम इज आर। ही एम वेटिंग नहीं, ही इज, यस, तो ही इज आएगा यहाँ पे। वर्ब इन आईएनजी, तो आएगा वेटिंग फॉर, यहाँ पे होगा अस। नेक्स्ट हु नोस, तो यहाँ पे हु नोस का आंसर, ये नो क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब। हु नोस का आंसर क्या आ रहा है, आई, तो आई हमारा सब्जेक्ट। ये रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट।
तो इसको करना है दैट इज सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में जो वर्ब रहता है वो किस में आता है, V2 में। तो आई, नो का क्या बन जाएगा, न्यू दिस। नेक्स्ट यहाँ पे विल हैव थॉट, तो विल हैव थॉट हमारा क्या होगा, वर्ब। ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट। अबाउट दिस हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट। वर्ब मतलब एक्शन, सोचना। यहाँ पे थॉट इज सोचना। इसको करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ही तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आएगा। विल हैव ये फ्यूचर में है, प्रेजेंट में ही हैज या हैव, तो ही हैव सेंस नहीं बनता है। हैव कब जोड़ते, प्लूरल प्रोनाउन रहेगा तो, इस सिंगुलर प्रोनाउन है तो ही हैज। वर्ब किस में आएगा, V3, तो थिंक का क्या होगा, थॉट। थॉट तो ये V3 में ही रहेगा। अबाउट यहाँ पे क्या होगा, दैट इज दिस। नेक्स्ट ही हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। वांटेड हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब। टू नो मोर अबाउट द जॉब, ये हमारा क्या रहेगा, रिमेनिंग पार्ट रहेगा। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे इसको करना है सिंपल प्रेजेंट में। तो वांटेड का जो वर्ब है वो क्या है, वांट। तो यहाँ पे होगा ही वांट, सेंस नहीं बनता है, तो यहाँ पे ही वांट्स टू नो मोर अबाउट द जॉब। ओके, ध्यान रखना, जब सिंगुलर प्रोनाउन रहेगा तो यहाँ पे V1 प्लस इधर क्या जोड़ना है, एस। जब प्लूरल प्रोनाउन रहेगा V1 एज इट इज रख। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा एस ऐड किया क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है। आई, आई हमारा यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। आई एम लिविंग ये क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब। फॉर इंग्लैंड ये हमारा क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया। तो आई तो कुछ चेंज नहीं होगा। आई एम लिविंग फ्यूचर कंटिन्यूस, तो फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होगा विल बी। कंटिन्यूस है तो वर्ब जो रहेगा आईएनजी रहेगा, तो यहाँ पे होगा लिविंग। रिमेनिंग पार्ट एज इट इज ही रहेगा। टुमारो फ्यूचर टेंस में क्या रहेगा, टुमारो ही रहने वाला है, तो ये एज इट इज यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट शी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। हैड नॉट थॉट, हैड नॉट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अबाउट दैट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया। ओके, इसको करना है सिंपल पास्ट में। तो सब्जेक्ट एज इट इज आएगा। सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है यहाँ पे, मेन आपको V2 में बस वर्ब को करना है। शी हैड नॉट थॉट, तो यहाँ पे हैड नॉट का आएगा, शी डिड नॉट आएगा। तो शी डिड नॉट थिंक। आपको याद रखना, अगर आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है तो मेन वर्ब को चेंज मत करना, ठीक है। तो थॉट एज इट इज अपना रूट ही आएगा, तो थिंक आएगा, ठीक है। तो शी डिड नॉट थिंक अबाउट दैट। आप जरा चेक भी कर सकते हो, शी डिड नॉट थॉट अबाउट दैट, ये भी लिखा तो भी कोई इशू नहीं है। शी डिड नॉट थिंक अबाउट दैट ये लिखा तो भी क्या है, राइट है। नेक्स्ट ही हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। विल नॉट एक्सेप्ट ये क्या हो गया, वर्ब। दिस प्रपोजल हमारा ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। इसको चेंज करना है सिंपल पास्ट में। तो ही विल नॉट का होगा, ही डिड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। ठीक है, इधर ऐसा ही डिड नॉट एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल सेंस नहीं बनता है, इसके लिए हम लोग ये जो इसको चेंज नहीं करेंगे। अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है, तो मेन वर्ब को चेंज यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। विल नॉट पास हमारा क्या हो गया, वर्ब। द टेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट रहेगा, तो ही एज इट इज आएगा। यहाँ पे विल नॉट पास इसको करना है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब्स क्या आएगा, विल हैव आएगा, तो यहाँ पे ही इधर आएगा, दैट इज
ही विल हैव नॉट। वर्ब किस में आना चाहिए? V3 में। तो यहाँ पे विल हैव नॉट पास्ड द टेस्ट। नेक्स्ट, आई यहाँ पे क्या रहने वाला है? सब्जेक्ट। ऑलवेज वांटेड ये हमारा क्या रहेगा? वर्ब। टू बी अ साइंटिस्ट ये हमारा रिमेनिंग पार्ट है। इसको करना है प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या यूज करना है? हैज या हैव जोड़ना है वर्ब को। तो यहाँ पे आएगा आई, यहाँ पे होगा हैव। ऑलवेज, आई हैज नहीं आएगा, तो आई हैव ऑलवेज। वर्ब किसमें आना चाहिए? V3। तो वांटेड का वांटेड ही रहेगा। टू बी अ साइंटिस्ट। नेक्स्ट, शी विल नॉट, शी यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। विल नॉट टॉलरेट ये क्या हो गया? वर्ब। दिस इनजस्टिस हमारा यहाँ पे होगा रिमेनिंग पार्ट। सिंपल पास्ट में चेंज करना है। तो विल नॉट का होगा डिड नॉट होगा, तो यहाँ पे होगा शी डिड नॉट। टॉलरेटेड मत करना क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को ऑलरेडी चेंज किया है। तो इधर आएगा टॉलरेट दिस इनजस्टिस। नेक्स्ट, यहाँ पे शी हमारा यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। डिड नॉट वांट हमारा आएगा वर्ब। टू गो हमारा रिमेनिंग पार्ट रहेगा। इसको करना है सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पे होगा शी डिड नॉट का होगा डज नॉट होगा। डज नॉट, वांट का वांट ही रहेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चेंज किया है हेल्पिंग वर्ब को। तो यहाँ पे होगा डज नॉट वांट टू गो। आई यहाँ पे होगा सब्जेक्ट। विल टॉक हमारा वर्ब। टू हिम हमारा रिमेनिंग पार्ट। तो विल टॉक को करना है सिंपल पास्ट में। तो आई वुड टॉक भी करेक्ट है, आई टॉक टू हिम भी करेक्ट है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो आई विल का मैंने चेंज किया वुड। अगर उसको चेंज किया तो मेन वर्ब को चेंज मत करना। तो आई वुड टॉक टू हिम। आई टॉक टू हिम भी करेक्ट है। नेक्स्ट, शी हमारा यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। वर्क्स हमारा क्या हो गया? वर्ब। एज ए रिसेप्शनिस्ट हमारा रिमेनिंग पार्ट है। तो शी यहाँ पे क्या होगा? एज इट इज। पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर। तो शी वर सिंगुलर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? शी वॉज। वर्क्स का यहाँ पे होगा दैट इज वर्किंग एज अ रिसेप्शनिस्ट। तो ये पार्ट कंप्लीट होता है। आई विल हेल्प यू। आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। विल हेल्प ये हमारा क्या हो गया? वर्ब। यू हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट। तो इसको सिंपल पास। तो विल हेल्प का आई वुड हेल्प यू ये भी करेक्ट है। आई हेल्प यू ये भी क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट एग्जैक्ट जो है, आप क्या करना? विल को वुड करो। तो आई वुड हेल्प यहाँ पे होगा यू। नेक्स्ट, दे हमारा यहाँ पे हो गया दैट इज सब्जेक्ट। स्पेंड हमारा यहाँ पे हो गया वर्ब। आज टॉकिंग हमारा यहाँ पे होगा रिमेनिंग। तो सिंपल फ्यूचर में। तो दे, वर्ब के इधर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? विल। तो यहाँ पे आएगा दे विल स्पेंड। यहाँ पे होगा दैट इज आज, क्या बनेगा? दैट इज टॉकिंग। नेक्स्ट, आई यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट। हैव बीन रनिंग ये होगा वर्ब। फॉर आवर्स ये क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट। तो यहाँ पे इसको करना है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड। तो आई हैड रैन फॉर आवर्स। ठीक है, रनिंग का यहाँ पे V3 क्या होगा? रैन। ठीक है, आई हैड रैन फॉर क्या होगा? आवर्स। ठीक है, हैड बीन रनिंग को हमने चेंज किस में किया? हैड रैन में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड। और क्या आता है? V3। नेक्स्ट, शी हमारा यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। डिड नॉट ऑफर ये क्या हो गया? हमारा यहाँ पे हो गया वर्ब। मी एनी हेल्प ये हो गया रिमेनिंग। सिंपल प्रेजेंट में डिड नॉट का होगा डज नॉट, तो यहाँ पे होगा शी। इधर आएगा डज नॉट ऑफर मी एनी हेल्प। ठीक है, इसको चेंज किया तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता है।
नेक्स्ट, शी टेक्स गुड केयर ऑफ अर हेल्थ, तो यहाँ पे शी हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, टेक्स हमारा यहाँ पे हो गया वर्ब, गुड केयर ऑफ अ हेल्थ ये हो गया रिमेनिंग पार्ट। तो टेक्स का क्या होगा टुक, तो यहाँ पे होगा शी टुक, यहाँ पे होगा दैट इज गुड केयर ऑफ हर हेल्थ। नेक्स्ट, आई यहाँ पे क्या होगा सब्जेक्ट, कैन रन ये क्या हो गया वर्ब, 6 miles इन एन आवर ये हो गया रिमेनिंग पार्ट। तो कैन रन को हमें चेंज करना है सिंपल पास्ट में, तो आई कैन का यहाँ पे क्या बनेगा कुड, रन को चेंज नहीं करना है तो ये एज इट इज ये बन जाएगा 6 miles इन एन आवर। नेक्स्ट, द बॉय स्पीक्स द ट्रूथ, तो हमें किसको चेंज करना है, स्पीक्स को चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो एम इज आर और स्पीकिंग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा द बॉय, एम नहीं आएगा, द बॉय इज स्पीकिंग आएगा, तो यहाँ पे हमने स्पीक्स को चेंज किया किस में, इज स्पीकिंग, यहाँ पे क्या आएगा द ट्रूथ। नेक्स्ट, मिस्टर कूपर हैज स्पोकन अबाउट डायनासोर, तो यहाँ पे वर्ब क्या है हैज स्पोकन, इसको चेंज करना है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इधर आएगा मिस्टर कूपर में कोई चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे आएगा हैज कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे जोड़ने के लिए क्या जोड़ेंगे बीन, और स्पोकन इसका जो रू ये है मेन वर्ब है वो क्या स्पीक, तो स्पीक बन जाएगा कंटिन्यूअस में स्पीकिंग अबाउट, यहाँ पे होगा दैट इज डायनासोर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज बीन स्पीकिंग। द बोट सेल्ड यस्टरडे, वर्ब क्या यहाँ पे सेल्ड, इसको करना है सिंपल प्रेजेंट, तो सेल्ड का क्या होगा सेल्स, द बोट सिंपल प्रेजेंट है तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो बस यहाँ पे क्या होगा सेल्स, यस्टरडे का प्रेजेंट में हो जाएगा दैट इज टुडे। एमी वेंट, वेंट हमारे यहाँ पे वर्ब हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे होगा एमी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगा दैट इज विल बी हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वेंट का क्या होगा दैट इज हेल्प, ये मेन वर्ब क्या है गो, तो गो का क्या हो जाएगा दैट इज गोइंग, एमी विल बी गोइंग, फ्यूचर है तो यस्टरडे का बन जाएगा टुमारो। आगे, द बेबी क्राइड हमारे यहाँ पे क्या है वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इधर क्या आएगा हैज हैव बीन, और वर्ब किस में आना चाहिए आईएनजी, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं, तो द बेबी हैव नहीं आएगा, तो इधर आएगा हैज बीन, यहाँ पे होगा क्राई का बन जाएगा क्राइंग, आगे आएगा फॉर आवर्स। नेक्स्ट, रॉबर्ट एट हमारे यहाँ पे क्या हो गया वर्ब, इसको प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हैज या हैव आएगा, ईट एट ईटन होगा, तो यहाँ पे होगा रॉबर्ट हैज, एट का क्या होगा ईटन, तो रॉबर्ट हैज ईटन, यहाँ पे होगा ऑल द कुकीज। नेक्स्ट, इधर आएगा हैव फिनिश्ड, तो यहाँ पे होगा आई, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है हैव फिनिश्ड को, तो हैव फिनिश्ड चेंज होगा किसमें हैड फिनिश्ड। ठीक है, आई होप ये सब पार्ट्स क्लियर है, हमने ऑलरेडी चेंजेस कैसे करना है वो हमने पढ़ा है, तो वही हम लोग दैट इज यूज कर रहे हैं। माई असाइनमेंट एज इट इज आएगा। नेक्स्ट, मिस्टर बर्ट हैड थॉट फॉर 5 years, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बोला है, तो इधर वर्ब पहले है हैड थॉट, तो मिस्टर बर्ट तो एज इट इज आएगा, पास्ट तो पास्ट परफेक्ट बोला तो इधर आएगा हैड ही आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस तो इसको जोड़ने के लिए बीन, थॉट का जो मेन वर्ब है वो है टीच, तो यहाँ पे क्या होगा टीचिंग, फॉर यहाँ पे क्या आएगा 5 years।
चेंज कैसे करना है वो आपको मेन सीखने आना चाहिए। दे सॉ द प्राइम मिनिस्टर yesterday। सॉ हमारा क्या हो गया, दैट इज वर्ब। इसको चेंज करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो हेल्पिंग वर्ब्स है विल बी। सॉ का क्या होगा, सी का हो जाएगा सीइंग। तो यहाँ पे देव विल बी, सी का क्या, सी का क्या बन जाएगा यहाँ पे, सीइंग द प्राइम मिनिस्टर। फ्यूचर में yesterday का बन जाएगा टुमारो, या द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं। प्रिया शाल फिनिश हर स्टिचिंग बाय देन। शाल फिनिश हर स्टिचिंग, तो सॉरी मैं बोलता हूँ, यहाँ पे बस क्या आएगा, दैट इज शाल फिनिश आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो शाल फिनिश का जो फ्यूचर रहेगा वो हो गया, दैट इज विल बी या विल हैव फिनिश्ड। तो यहाँ पे होगा प्रिया विल हैव, हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, फिनिश का V3 हो जाएगा, दैट इज फिनिश। इसको अंडरलाइन करते, ठीक है। हर यहाँ पे होगा स्टिचिंग, बाय यहाँ पे क्या होगा, दैट इज देन। द हर्मिट गेव यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब। फ्यूचर में इसको चेंज करना, फ्यूचर परफेक्ट, तो विल हैव गिवन हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल हैव, गेव का गिव गेव गिवन। तो यहाँ पे द हर्मिट यहाँ पे होगा विल हैव गिवन। आगे क्या आने वाला, दैट इज नो आंसर। आगे, he collected sackfuls of feather and glued them into shape with wax। तो यहाँ पे होगा collected, प्रोग्रेसिव मतलब कौन से इसमें चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये बन जाएगा ही, इधर प्रेजेंट में चेंज करना है हैज, कंटिन्यूअस में भी चेंज करना है तो हैज बीन कलेक्टिंग, इधर आएगा दैट इज sackfuls of क्या होगा, दैट इज feathers and has been gluing them into shape। ठीक है, यहाँ पे has been collecting, इधर आ जाएगा has been gluing them into shape with, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज wax। ठीक है, आगे आते हैं। आगे 13, दिस डिस्प्ले ऑफ इनर स्ट्रेंथ टच्ड। तो टच्ड का पास्ट परफेक्ट होगा हैड टच्ड होगा। तो यहाँ पे होगा दैट इज दिस डिस्प्ले ऑफ, यहाँ पे होगा इनर स्ट्रेंथ, यहाँ पे होगा दैट इज हैड टच्ड, इधर आएगा दैट इज डॉक्टर कलाम डीपली, इधर आएगा हैड क्या होगा, टच्ड। ऑफ कोर्स नोबडी कुड नो, तो कुड नो हमारा यहाँ पे वर्ब रहेगा, द एग्जैक्ट आंसर टू इस क्वेश्चन। तो यहाँ पे होगा ऑफ कोर्स नो बडी, कुड नो ही रहेगा, इसको चेंज मत करना क्योंकि ऑलरेडी किसमें, सिंपल पास्ट में। यहाँ पे होगा द एग्जैक्ट आंसर टू हिस, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज क्वेश्चन। ठीक है, ऑलरेडी इधर कुड है, कुड ऑलरेडी सिंपल पास्ट में, तो इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। अगर इधर बोला है सिंपल प्रेजेंट में चेंज करने, तो कुड का होगा यहाँ पे कैन नो होगा। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना, अगर सिंपल प्रेजेंट में बोला रहता ये बन जाएगा कैन नो। द आंसर्स विल बी एस्टाउंडिंग, तो विल बी एस्टाउंडिंग ये हमारा वर्ब है, इसको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे होगा हैज, एस्टाउंडिंग का V3 क्या होगा, एस्टाउंडेड। तो यहाँ पे होगा द आंसर्स हैज astounded। ठीक है, द आंसर्स हैज astounded, हैज बीन astound, नहीं ये बराबर है यहाँ पे। ये हम लोग क्या करना है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब हैज, astounding का क्या बन जाएगा, astounded। फिर नेक्स्ट, ही वॉज लर्निंग टू प्ले द सितार, तो इधर आएगा
वॉज लर्निंग, ये हमारा वर्ब है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो ही। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैड। लर्निंग का क्या हो जाएगा? लर्नड। लर्न, लर्नड, लर्नड। ही हैड लर्नड, आगे का पार्ट एज इट इज आएगा, टू प्ले द सितार। नेक्स्ट, बट दे डिड नॉट वॉइस दियर फियर्स, तो यहाँ पे डिड नॉट वॉइस, इसको पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे बट दे, डिड नॉट का होगा हैड नॉट, वर्ब इन V3 तो वॉइस का होगा वॉइस्ड, यहाँ पे होगा दे आर फियर्स। फिर नेक्स्ट, द कॉन्सर्ट केम टू एन एंड, यहाँ पे होगा द कॉन्सर्ट, वर्ब कौन है? केम, प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करना है? सॉरी, केम को चेंज करना है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट, द कॉन्सर्ट हैज आएगा। कम, केम, कम है तो यहाँ पे कम ही रहेगा, द कॉन्सर्ट हैज कम टू एन एंड। नेक्स्ट, आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक, सिंपल पास्ट, तो इधर एम श्योर, तो सिंपल पास्ट में एम का क्या होगा? वॉज होगा, तो आई वॉज श्योर इट वॉज अ मिस्टेक, इधर भी वॉज चेंज हो गया, इधर भी क्या हो गया? आई वॉज श्योर इट्स अ मिस्टेक है ना, तो इट इज अ मिस्टेक है, तो इट वॉज अ मिस्टेक होगा। द नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1952, वॉज पब्लिश्ड है, इसको पास परफेक्ट में, तो वॉज का क्या होगा? हैड होगा, तो यहाँ पे होगा द नॉवेल, पास परफेक्ट में इधर आएगा हैड बीन आएगा, क्योंकि इधर देखो अभी ऑफकोर्स हैड पब्लिश्ड इन 1952 ये सेंस नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ेंगे? बीन जोड़ेंगे सेंस बनाने के लिए, तो हैड बीन पब्लिश्ड इन क्या होगा यहाँ पे? 1952। फिर नेक्स्ट, अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, तो वॉज स्लीपिंग इसको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ पे होगा अनिल, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा अनिल हैज, स्लीपिंग का हो जाएगा V3 स्लेप्ट पीसफुली। फिर यहाँ पे इधर वर्ब कौन है? स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, तो स्ट्रेच का पास्ट परफेक्ट होगा हैड स्ट्रेच्ड होगा, तो यहाँ पे ही हैड स्ट्रेच्ड, इधर आएगा आउट हिज हैंड, इधर आएगा दैट इज टुवर्ड्स मी। नेक्स्ट, ही न्यू, इसको करना है सिंपल फ्यूचर, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है, तो ही, इधर आएगा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? विल बी, न्यू का क्या होगा? नोविंग। नेक्स्ट, दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक शीप, विल ड्राइव इसको करना है फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में आएगा विल हैव, वर्ब इन V3 तो ड्राइव का क्या होगा? ड्रिवन, तो दे विल हैव, ड्राइव का V3 क्या होगा? ड्रिवन, आगे आएगा द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक, यहाँ पे क्या होगा? दैट इज शीप। नेक्स्ट, वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, तो यहाँ पे वर्ब कौन है? यहाँ पे हैव मेड, इसको करना है सिंपल पास्ट में, तो वी, ये ऑलरेडी यहाँ पे पास्ट में है, तो हेल्पिंग वर्ब बस जोड़ना नहीं, तो वी मेड प्रोग्रेस आएगा। ठीक है, इधर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, सिर्फ मेन वर्ब आता है, मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ, यहाँ पे क्या होगा? दैट इज डेकेड्स। नेक्स्ट, हैव रेड्यूस्ड, इसको चेंज करना है सिंपल फ्यूचर में, तो सिंपल फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब आता है विल और V1 आएगा, तो यहाँ पे होगा वी विल रेड्यूस, रेड्यूस्ड, रेड्यूस्ड, तो इधर आएगा रेड्यूस आएगा द नंबर, आगे का पार्ट एज इट इज आएगा, वो आप लिख लेना।
नेक्स्ट, माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गो होम। तो एडवाइस्ड इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड। वर्ब इन V3, तो वर्ब इन V3 यहाँ पे एडवाइस एडवाइस्ड एडवाइस्ड ही रहेगा। तो यहाँ पे माई डॉक्टर, यहाँ पे होगा पास्ट परफेक्ट, माई डॉक्टर हैड एडवाइस्ड। यहाँ पे आएगा मी टू गो होम। यहाँ पे पार्ट क्लियर है? तो इसी के साथ हम लोग आज का जो पार्ट है ये क्या करते, कंप्लीट ऑफ करते। अब जो हम लोग का जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें हम लोग दोनों करेंगे, एक आइडेंटिफाई भी करेंगे एंड दूसरा हम लोग क्या करेंगे, चेंज भी करेंगे। तो ये जो पार्ट है इसको आपको करना रहेगा, तो आपको वर्ब्स का जो चेंजेस है वो पता रहना चाहिए। वर्ब्स को डिफरेंट टेंसेस में कैसे चेंज करते हैं वो आपको पता रहना चाहिए। एंड जो टेंसेस का जो मेन रूल्स है वो आप क्या करके रखना, बायाट करके रखो, क्योंकि यही टॉपिक से रिलेटेड आपका वॉइसेस वाला पार्ट भी रहेगा, वो भी एग्जैक्टली क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो आपको ये चेंज द टेंस अच्छे से आना चाहिए, जो रूल्स का टेबल है वो अच्छे से बाय रहना चाहिए, एंड वर्ब्स का V1 V2 V3 फॉर्म्स ये आपको क्या रहना चाहिए, बाय हार्ट रखना चाहिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे एंड करते, थैंक यू।